नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं तमन्ना, आप देख रहे हैं 10 संकेत लाइव। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नई बिल्डिंग पॉलिसी पर, जिसे सरकार ने विकास का नया अध्याय बताया है। कहा जा रहा है कि अब लखनऊ सहित 33 बड़े शहरों में मुंबई और दुबई के तट पर जितनी चाहे ऊंची इमारतें बन सकेंगी। कोई ऊंचाई की सीमा नहीं, कोई एफएआर यानी फ्लोर एरिया रेशियो की भी सीमा नहीं। बिल्डर जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहे वो बना सकता है। शर्त बस ये कि सड़क 45 मीटर से चौड़ी होनी चाहिए। सुनने में तो ये सब अच्छा लगता है, विकास की तस्वीर, ऊंची इमारतें, चमचमाते टावर, ग्लोबल सिटी जैसी उम्मीदें। लेकिन क्या सच में यह इतना सीधा और सरल है? क्या ये फैसला विकास से ज्यादा विनाश का रास्ता खोल रहा है? आइए इस फैसले की कुछ गंभीर खामियों पर नजर डालते हैं। पहली चिंता, इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव। क्या इन शहरों की मौजूदा सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, बिजली सप्लाई, पानी की व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वे इतनी ऊंची इमारतों का बोझ उठा सके? लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर जैसे शहर आज भी बारिश में डूब जाते हैं। जरा सी बारिश होती है और सड़कों पर पानी भर जाता है। अब सोचिए जरा, जब 100 से 150 मंजिल की इमारतें खड़ी होंगी, वहां रहने वाले हजारों लोगों की जरूरतें, ट्रैफिक, कूड़ा प्रबंधन, क्या इसकी तैयारी इस नीति के साथ की गई है? दूसरी चिंता, फायर सेफ्टी और इमरजेंसी रेस्क्यू। हाँ, नीति में कहा गया है कि अस्पतालों को 50 मंजिल से ऊपर की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट एनओसी नहीं देता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाकी इमारतों का क्या? क्या उत्तर प्रदेश के शहरों में इतनी सक्षम फायर ब्रिगेड है जो 100 मंजिल पर लगी आग को बुझा सके? क्या हमारे पास इमरजेंसी प्लानिंग है, या फिर हम कागजों पर एनओसी देकर, बिल्डरों को छूट देकर आगे चलकर किसी हादसे को दावत दे रहे हैं? तीसरी चिंता, हाई सिक्योरिटी जोन का उल्लंघन का खतरा। नीति कहती है कि हाई सिक्योरिटी जोन और एक्सपोर्ट फनल जोन में ऊंचाई की सीमा रहे, लेकिन आज वो हाल है। वहां छोटे बड़े प्रोजेक्ट में भी नियमों की अनदेखी आम बात है। क्या इस नीति के बाद बिल्डर लॉबी का दबाव और भ्रष्टाचार हाई सिक्योरिटी नियमों की अनदेखी नहीं करवाएगा? चौथी और सबसे बड़ी चिंता, हरियाली और पर्यावरण पर असर। जहां ऊंची इमारतें बनेंगी, वहां पेड़ों की कटाई भी होगी, प्राकृतिक रोशनी और हवा का संतुलन बिगड़ेगा, शहरी तापमान बढ़ेगा। क्या इस नीति में पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का कोई वैज्ञानिक आकलन किया गया है, या फिर सिर्फ कागज पर एक ईआईए रिपोर्ट लगाकर काम चला लिया जाएगा? पांचवी और सबसे अहम चिंता, सामाजिक असमानता की खाई। क्या ये नीति सिर्फ रईसों और बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है? क्या ये गगनचुंबी इमारतें झुग्गी झोपड़ियों को और ज्यादा किनारे कर देगी? क्योंकि जब मॉल कॉम्प्लेक्स और आलीशान अपार्टमेंट बनेंगे, तो किराए भी बढ़ेंगे, जमीन भी महंगी होगी और गरीब मध्यम वर्ग के लिए शहर में रहना और मुश्किल हो जाएगा। आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्लानिंग है या सिर्फ बिल्डर लॉबी को खुश करने की स्कीम? देश के दूसरे राज्यों में भी ऊंची इमारतें हैं, लेकिन वहां सिटी प्लानिंग के मजबूत ढांचों के साथ। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है, या हम सिर्फ ऊंचाई की दौड़ में भागने के लिए आंख मूंद कर बिल्डिंग बनाने देंगे? सवाल सरकार से भी है कि सिर्फ नीतियां बनाकर जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। असली चुनौती तो इन नीतियों को जमीनी सच्चाई के हिसाब से लागू करने की भी होती है। तो दोस्तों, विकास जरूरी है, लेकिन बिना सोच समझ के विकास विनाश का रास्ता भी बन सकता है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस नीति पर फिर से गंभीरता से सोचेगी, विशेषज्ञों की राय ले और विकास के नाम पर शहरों को अर्थव्यवस्था और खतरे की ओर न ढकेले। आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। क्या आपको लगता है ये फैसला विकास की दिशा में सही कदम है, या एक जल्दबाजी में लिया गया जोखिम भरा निर्णय? आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।